साथ में जो युवा साथी हैं सातबाज से भाई अशोक मलिक मुजादपुर से हैं, ये भी हमेशा जो है सक्रिय रहते हैं। कोई भी आंदोलन, चाहे आपने पीछे चयनित का आंदोलन देखा हो या फिर अभी जीवन कुंडू का जो भाई का जो इतने दिन से जो है उनका संस्कार नहीं हुआ था, उसके आंदोलन की बात है। तमाम बातों पर इनसे जिक्र करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, शिव भाई राम। सबसे पहले तो जो आज आपको पता ही है जो हमारे स्वर्गीय हैं मांगेराम मलिक जी, उनकी पुण्यतिथि है, इनके बारे में दो सब। जी शिव भाई, देखो आप अपने सातबास में हम सब के आदरणीय दादाजी और किसान नेता, जिसकी हम हर साल अपने पुण्यतिथि मनाते हैं, आज भी उसी प्रकार उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने सभी परिवारजनों के साथ, सातबास के परिवार हैं और भी जो किसान संगठन उनके साथ यहाँ आए हैं और यहाँ पे उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम है ना भाई समाज से यही आग्रह करते हैं और युवा साथियों से आग्रह करते हैं, जो उन्होंने जीवन में संघर्ष का रास्ता में दिखाया, जो उन्होंने किसानों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज जिस किसान यूनियन का नाम पूरे देश में इतने मान सम्मान से लिया जाता है, भाई युवाओं को उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। भाई हम भी उन्हीं के पचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उन इतना संघर्ष तो शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो आदरणीय दादा मांगेराम जी ने हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया था, हम उस रास्ते पर चलें। और अब एक और बात है शिव भाई, ये लड़ाई है ना सिर्फ फसलों को बचाने के लिए, नस्लों को बचाने की भी है। आज हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे किसानों के बच्चे थोड़े कमज़ोर पड़ते, हम चाहते हैं कि ये है ना शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपने आप को शिक्षित इस रूप से शिक्षित बनाएं कि भाई हम हर बात में अपनी आवाज़ उठा सकें। नशे से दूर होना पड़ेगा, भाई ये दारू बीड़ी हुक्के या सुक्के उनसे दूर चलना पड़ेगा। हमें ना अपने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो एक बार फिर हम आपके माध्यम से भाई अपने दादा मांगेराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कामना करते हैं। जैसे कि आपने अभी भी शिक्षा की बात करी, ठीक है, उसी से हम बात शुरू करते हैं। भाई पीछे जो बहुत बड़ा आपने पता है जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है, ठीक है, नीट पेपर लीक का मामला था और तमाम जो है केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, क्योंकि जगह जगह जो है मतलब बच्चे सुसाइड कर रहे थे। तो उसको चाहे शिक्षा को ले लो, चाहे मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अपने पानी है, पानी के लिए भी आंदोलन हुआ, या फिर सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए भी अभी फिलहाल चल रहे आंदोलन। मतलब इन सभी चीज़ों को कैसे देख रहे हो आप? इन सभी चीज़ों को शिव भाई मैं यही बताना चाहूँगा, जंतर मंतर पर हम गए थे। देखिए वहाँ पे यूँ तो था नहीं भाई, या तो हरियाणा में चलो भाई कोई जाति पाति का मुद्दा बना देते हैं या फिर कोई राजनीति बोल दे उस पर। वहाँ पूरे देश के छात्र थे। नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट का एग्ज़ाम एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है अपने देश का, जिसके कारण है ना भाई वो लीक हुआ तो छात्रों को सुसाइड तक करनी पड़ी। अब किसी माँ बाप के बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, देश की इतनी बड़ी परीक्षा की, वो बेचारे इतना संघर्ष करते हैं, उसके बाद पेपर लीक होकर भाई अमीर घरों के बच्चे लग गया, किसी के जानकारों के लग गए, तो सुसाइड करना भी मैं मानता हूँ भी स्वाभाविक है, लेकिन नहीं करना चाहिए। भाई मैं देश के युवाओं से अपील करता हूँ ऐसा काम मत कीजिए। लेकिन ये है ना सरकार की शिक्षा प्रणाली या फिर अपनी जो भी है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। खैर उस वो लड़ाई भी है ना हमारे देश के छात्रों ने जीती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और खाली इस्तीफा लेना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारी मैं चाहे मेरी पर्सनल विचारधारा बताऊं या मेरे जो भी साथी हैं, हम इस सरकार के या किसी मंत्री एमएलए के दुश्मन नहीं है। हम तो जो ये व्यवस्था चल रही है ना, जो आवाज़ों को दबाने का प्रयास है, बिल्कुल भाई किसी भी तरीके से हमें क्यों आंदोलन करने हैं? आप हमें है ना हमारी आवाज़ सुन लीजिए और भाई पेपर लीक ना हो, क्यों छात्र आंदोलन करेंगे? बिल्कुल। किसानों को अपना मुआवजा मिल जाए, एमएसपी मिल जाए, इनकी फसलों का ना ठीक है खरीद फरोख्त हो जाए, क्यों ये बेचारे सड़कों पाओगे? किसी के पास समय नहीं है। यदि नेता अपनी राजनीति अच्छे से करे तो हमें क्यों जरूरत है? हम राजनीति में कौन आना पसंद करेगा? भाई सारे अपने अपने काम धंधे लगे रहेंगे। राजनीति तो एक कलर की तरह हो जाएगी। एक एमएलए की पोस्ट क्या है? अपने जनता की आवाज़ उठाना, उनके कामों को पूरा कराना। लेकिन एमएलए बन गए और फिर आप बस अपने बच्चों का भविष्य देखने लग गए। तो हम तो ये व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। आप है ना भाई अपने आप को सुधारो, ठीक है। और सरकार से भी आग्रह करते हैं भाई सरकार लोगों के लिए चुनी जाती है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता है तो सरकार है, वरना सरकार का क्या मतलब है? और आप सरकार के ऊपर वही लाठियां चार्ज करवा देते हो, मुकदमे लगवा देते हो, इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हो। गलत रवैया सरकार का। जबकि हम भारत के लोग ये संविधान के अंदर पहला ही शब्द ये है, हाँ, तो भारत के लोगों का क्या उचित है? भाई भारत के लोग कोई आवाज़ उठा रहे हैं, आप उसको दबाने का प्रयास कर रहे हो। तो देखो किसानों की, छात्रों की, महिलाओं की, बच्चों की आवाज़ सुनो। न तो सरकारें हमारी दुश्मन है, चाहे पीछे गिर रही हो या आगे आने वाली हो, ठीक है, या कुछ भी हो। हम सिर्फ एक यही चाहते हैं भाई सरकार है ना
जनता की आवाज़ को सुने अच्छे तरीके, वो चाहते क्या है, आप उनकी मांगे पूरी कर दो। हमारे किसानों की मांगे पूरी करो। जैसे ये जीवन कुंडू वाला था, इसमें भाई ठीक है, हत्यारोपियों को आप गिरफ्तार करो। छात्रों का था दिल्ली जंतर मंतर पे, उसमें भी ठीक था भाई, छात्रों में पेपर लीक हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? तेल के दाम बढ़ा दिए, पता नहीं कैसे क्या कर दिया, नशा गामा में खुले आम बिक रहा, सरकार का कोई वो है नहीं। ठीक है, सरकार को अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए। तो यही मैं जो आपने बात पूछी है भाई, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार का जो दायित्व बनता है ना उसको अच्छे से निभाए। जो आप लाखों करोड़ों की पैकेज ले रहे हो, एक एक एमएलए के ऊपर 8-8, 10-10 लाख रुपए महीने खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल। एक एक सांसद के ऊपर इतना हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं बिल्कुल उसकी सुरक्षा पे। तो आपको है ना, चलो यहाँ नहीं तो ऊपर जाके भी जवाब देना सबको। तो आप प्लीज़ भाई अपना है ना जनता की सुविधाओं की तरफ ध्यान दो। जनता सर्वोपरि है। सारा दिन बेचारे धूप में, गर्मी सर्दी में काम करें, अपना खेत काम करें, कोई दिहाड़ी मजदूरी करे, चाहे व्यापारी हो अपने में दुकानदारी करें हैं। तो सरकार की ड्यूटी यही है कि वो फील्ड में रहे, एसी कमरों को छोड़े और फील्ड में रहे, और भाई जनता की जनता की बात करें, जनता की आवाज़ सुने। थैंक यू। हाँ, हम फिर एक बार शिव भाई दादा आदरणीय स्वर्गीय दादा मांगेराम जी मलिक को अपने पूरे सातवास की तरफ से, पूरे हरियाणा देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको है ना सुख शांति, उनकी आत्मा को सुख शांति रखे। धन्यवाद।